सब गलत है। लड़कियों के लिए सब गलत है। रात में छत में जाके तारा देखना गलत है। दिन के टाइम पे टीवी देखना गलत है। अकेले अकेले बाहर नहीं जाना, ये मत करना, वो मत करना। तो तुम्हारे लंबे बालों का राज क्या है, बताओ तो जरा मुझे। अब कुछ और पूछो मत, बहुत दुख वाली बात है। मेरी मम्मी जब चोटी बनाती है ना। देखो सपना, मैं जो कहती हूँ कान खोलकर सुनो। किसी को भी अपने बालों में हाथ मत लगाने देना। और अगर कोई दोस्त तुम्हें पूछेगी ना तो उसे यहाँ घर पर भेज देना। क्यों रे, सुन रही हो ना? इन 2 सालों तक टीवी और फिल्म देखना बिल्कुल बंद, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना। क्यों रे, मैं जो बोल रही हूँ समझ रही है ना? दर्द हो रहा है माँ। हाँ? चुप कर तो, क्यों चिल्ला रही है? रोमा दी की बेटी की तरह सहन करना सीखो, समझी? समझी? नहीं समझी, दूसरे लोगों की तरह मत बनो। समझ रही हो ना? ठीक है भाई, मुझे कुछ आता नहीं है और समझना भी नहीं है, तुम ही समझो सब। तुम तो बस ताड़ के पेड़ की तरह बढ़ती जा रही हो। बाकी अकल और समझ तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। सपना, तुम्हारे लिए पार्सल आया है। पार्सल? मेरा पार्सल? हाँ, वहाँ पड़ा है। फ्रॉम राजू? क्यों रे, उसने जो लिखा है तुम विश्वास नहीं कर पाओगी। अच्छा सुनो, कल सुबह तक कपड़े धोकर नहीं दिए तो दिन में ही तारे दिखा दूंगा। बच्चों ध्यान से सुनो, जब 2 पोल्स आपस में टकराते हैं तो एक पोल डिक्रीज होता है तो दूसरा पोल इंक्रीज होता है, और इनके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की वजह से दोनों के बीच अट्रैक्शन होता है। तो इसे हम कहते हैं अट्रैक्शन ऑफ पोल्स। All poles are interconnected with each other, so these poles are part of attraction X and Y. A is -1, B is +1. वो क्या मुझे घूर All रहा these है? attraction are A -2, B मेरे पापा कहते हैं -1. लड़कों को कभी नहीं घूरना चाहिए। See you students. ए चंद्रमा, हाँ? शान ने तुमको 70 बार देखा और तुमने उसको 40 बार देखा, मतलब तुम 30 बार पीछे हो। तो तुम्हें अपने आप पे काम करना पड़ेगा, ठीक है? ये लो अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट अब उसके पास। ए वर्षा, हाँ? तुम्हारी प्रोग्रेस रिपोर्ट बहुत अच्छी है। तुमने और गणेश ने अच्छा किया है। ये देखो ना, तुमने गणेश को 100 बार देखा और गणेश ने भी तुम्हें 100 बार देखा। बराबर का मुकाबला है। एक्सीलेंट। ये रही तुम्हारी प्रोग्रेस रिपोर्ट। तुम लोग क्लास में फर्स्ट हो, लगे रहो। तू बहुत पढ़ती है ना, ये अपना रिपोर्ट देख। सच हमेशा कड़वा ही होता है। जाओ यहाँ से। ये देखो सपना, सब लड़कों ने तुम्हें 100 बार देखा और तुमने राजू को सिर्फ 70 बार देखा। मैं 70 बार? कब? सपना, हाँ? बाहर तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। का रे, भूल गया? बेवकूफ कहीं का। चल रे, फोन रख। अरे मामूनी बेटा, तुमने मुझे नहीं पहचाना क्या? तुमने मुझे बचपन में बहुत बार देखा है। तुम्हारे बाबा ने बोला अगर तुम उस साइड जा रहे हो तो आते वक्त मेरी बेटी से मिलकर आना। अरे बेटा, तुम तो माँ दुर्गा जैसी लग रही हो। बेटा, तुम्हारी शादी में काशी दास का मतलब तुम्हारे पापा का पैसा बच जाएगा। अरे बचपन में काशी मतलब तुम्हारे पापा बचपन में बहुत शरारती थे। बेटा, तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए लेटर मत लिखना, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या तुम सच में इतने बड़े हो गए हो? चाहे तुम कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन मेरे लिए तुम मेरे छोटे बच्चे राजू ही रहोगे। तुम्हारे सिवाय मेरा कौन है बताओ? तुम्हें मेरे लिए सब कुछ हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे भगवान से यही प्रार्थना है कि तुम हमेशा सुखी रहो। मैं यही तो चाहती हूँ। हाँ, एक बात है जो मैं तुम्हें बताना भूल गई। कभी भी किसी से भी झगड़ा मत करना और लड़कियों से हमेशा दूर रहना, समझे? आजकल किसी का भी भरोसा नहीं है। और मेरी ये बात हमेशा ध्यान में रखना बेटा, तभी मैं समझूंगी कि तुम मेरे वही छोटे से बच्चे राजू हो। तुम जानते हो, जब तुम छोटे थे तब तुम्हें बुखार आया था, तब तुम मुझे कहते थे कि धीरे धीरे मेरा सर दबाओ ना माँ। सर को थोड़ा दबा दो ना माँ।
लक्की फेलो। आज का दिन कितना खराब जा रहा है ना। एक तरफ पढ़ाई और दूसरी तरफ प्रेशर है। कभी कभी मैथ्स टीचर दिमाग खराब करते हैं तो कभी केमिस्ट्री की टीचर खराब करती है। सच में कितने सारे प्रॉब्लम होते हैं ना, समझ में नहीं आता। सर मैं आपके बारे में नहीं बोल रही थी सर। सर मुझे आपको हर्ट नहीं करना था सर। बृहस्पतिवार को ये कुछ भी नहीं बोलता है, कुछ नहीं होगा। तू आगे देखना रे। टॉयलेट गया है सर। हे, वो नाटू प्रिंसिपल इधर आया था क्या? सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल ये क्लास अभी मेरी है, सो मे आई प्लीज। थैंक यू। Good morning, my dear students. Good morning, sir. Now please stand up on the bench. मैंने जो कहा वो शायद तुम लोगों ने ठीक से नहीं सुना। I said, please stand up on the bench. Please. हर टाइम एक ही टाइप की रूटीन फॉलो होती है, एक ही क्लासरूम में एक ही तरह के बोर्ड दिखते हैं, लेकिन अभी कुछ अलग दिख रहा है ना। जिंदगी भी ऐसी ही है, हर बार एक ही तरह की चीजों को फॉलो ना करके ट्राई समथिंग डिफरेंट, मतलब एक डिफरेंट एंगल में जीवन को देखने की कोशिश करो। ओके, गुड, सिट डाउन। हे यू, तुम खड़े नहीं हुए? मैं ऑलरेडी डिफरेंट एंगल से देख रहा हूँ सर। गुड, मुझे राइट पर्सन से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। नाइस टू मीट यू। तो बच्चों, मैं तुम लोगों का फिजिक्स टीचर हूं। फिजिक्स, द किंग ऑफ ऑल साइंसेस। बेंच के ऊपर खड़ा होकर तुम लोगों ने नई चीज ऑब्जर्व की होगी, जैसे कि दो लोग एक ही चीज को एक ही तरह से नहीं देख सकते, और कोई भी गलत नहीं होता, दोनों अपने एंगल पे करेक्ट है। ये लैब में भी सेम होता है और लाइफ में भी सेम होता है, और इसे ही कहते हैं एसेंस ऑफ फिजिक्स। जैसा कि तुम सब जानते हो, ये 200 पन्नों की फिजिक्स की किताब है, बट तुम लोग गलती कर रहे हो, और अगर सोच रहे हो मैं बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ तो प्लीज टेयर द बुक, फेंक दो इन्हें।